हेलो साथियों, आप सभी लोगों का विनीता रावत के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज हम आपको उत्तराखंड की थोड़ी बहुत जितना भी झलक हमसे हो सके वो दिखाना चाहेंगे। और ये तब का टाइम है जब हम सारे दोस्त एक साथ मिलके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को देने गए थे। तो उस दिन का जो भी हमसे थोड़ा बहुत वीडियो बन पाई, और चांदपुरगढ़ भी गए थे हम, तो उसकी सारी थोड़ी-थोड़ी मोमेंट और थोड़ी क्लिप मेरे पास जो भी है मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहूँगी कि किस प्रकार से हमने यह दिन जिया दोस्तों के साथ, सबके साथ एक साथ थे। सुबह सबसे पहले तो 6 बजे महलचौरी के फील्ड, महलचौरी का मैदान में पहुँचे सारे और यहाँ से निकल दिए। और गाँव का पता ही है आपको, सामान लेकर जाना होता है रास्ते, जब किसी को दूर जाना है तो सारे रिश्तेदार रहते हैं, तो उनके लिए एक कट्टा सामान अज्जू के पास था। तो ये भी ला रहा था और एक कट्टा पहले हमारा जा चुका था। फिर सर की गाड़ी आई और फिर सब बैठे। अज्जू के पास सामान था, ये भी ले जा रहा था। फिर हम सब बैठे गाड़ी में, फिर मैडम और सर आपस में बातें करने लगी कि किस प्रकार से सामान का मैनेजमेंट होगा। तो हम सारे बहुत सारी पूरी गाड़ी थी, तो सब बैठे गाड़ी में। फिर महलचौरी से निकल दिए और महलचौरी से जाते-जाते बस महलचौरी का आनंद लेते हुए आगे पहुँचे। फिर देखा पहाड़ों को, पर्वतों को, अभी तो देख ही रहे थे, बहुत मज़ा आया। फिर क्या हुआ कि पेट्रोल कम हो गया गाड़ी में, और फिर पेट्रोल भरवाने के लिए रुके अगरचट्टी में। फिर पेट्रोल भरवाया और तब तक तबीयत जिनकी ख़राब हो रही थी सब गाड़ी से उतर चुके थे। मैं तो बैठी थी, बाकी सब एक-एक करके गाड़ी में बैठे, क्योंकि अब हमें पहुंचना भी था। 10 बजे से, मतलब पेपर 11 बजे से था, पर 10 बजे से हमें मतलब पहुंचना था पेपर के वहाँ। तो फिर निकल दिए, फिर चांदपुरगढ़ के वहाँ पहुँच गए थे। फिर मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मेरे को भी सर ने फ्रंट सीट पे बिठा दिया था कि थोड़ा जिससे तबीयत थोड़ी सही रहे। फिर थोड़ा-सा सही था, जब तबीयत सही हो रही थी तभी मैं वीडियो बना पा रही थी, क्योंकि अब उल्टी वग़ैरह तुम्हें पता ही है कि गाड़ी में कि होता कैसा है। मतलब सब लोगों को नहीं होता, किसी-किसी को होता है। पर जितना भी, जब भी मैं सही रह रही थी, मैं उन पहाड़ों का आनंद लेते हुए जा रही थी। और फिर वीडियो भी हमने सोचा सभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम भी स्टार्ट कर लें। फिर तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, तो रजनी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आते वक़्त रजनी को हमने आगे बिठा दिया। फिर अब मैं पीछे बैठ गई, फिर सारे दोस्तों के साथ। बस जा ही रहे थे, आते वक़्त ही बना पाई, क्योंकि जाते वक़्त तो तबीयत अच्छी थी नहीं। फिर तब जा रहे थे हम, और फिर ऐसे ही वीडियो बनाते-बनाते फिर रुके चांदपुरगढ़ में। सबने सोचा जब आ ही रखे हैं इधर तो माता के मंदिर के दर्शन करके आते हैं। अजयपाल, कनकपाल की थोड़ी जो भी दुर्ग में उन्होंने बना रखा है पुराना, उसको देख के आते हैं। तो सारे के सारे गए, और फिर चांदपुरगढ़ को थोड़ी ऊपर है यहीं पे। तो चांदपुरगढ़ के लिए जो रास्ता जाता था उस वहाँ पर से गए। क्या ही बताएँ, चढ़ाई बड़ी ख़तरनाक थी, मौसम भी अच्छा नहीं था, मतलब मौसम भी बारिश होने वाला था। तो सब कुछ थोड़ी जल्दी-जल्दी में ही मैंने बनाया जो भी बनाया। तो सब चल ही रहे थे, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, और पेपर देकर फिर होता ही है, गाड़ी में सब थक भी गए थे। तो आराम-आराम से चढ़े, फिर ऊपर ऊपर पहुँचे तो देखा यहाँ पुराने पत्थरों की दीवारें बनी हुई हैं। यहाँ कुएँ थे, बड़े-बड़े कुएँ, और वो नहीं होता उरख्योल, मतलब जिसमें कूटते हैं धान वग़ैरह, वो भी था रास्ते में। फिर आगे ऊपर मतलब चलते गए तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ। बहुत कुछ था देखने के लिए, तो पुराने-पुराने पत्थर वग़ैरह, और ये दीवारें वग़ैरह। ज़्यादा तो नहीं बचा है अभी, मतलब उतना कहाँ बचेगा। फिर अब लोग पुरानी विरासत को इतना मतलब नहीं ध्यान देते हैं, तो जितना भी बचा था वो यही है। कुछ दीवारें वग़ैरह बची हैं, कमरों के शेप पता लग रहे हैं कि कैसे-कैसे है। फिर मंदिर है यहाँ ऊपर, और जो यहाँ का मतलब जो चौक होता है ना, वो बहुत अच्छा था। फिर चल ही रहे थे आगे दीवारों को देखते हुए, थोड़ी पहाड़ों का आनंद लेते हुए। और जो ही पहुँचे, ठीक जहाँ पर से अंदर जाते थे वहाँ पर हमने देखा कि एक अच्छा-सा नज़ारा हमने देखा। चौसर का खेल होता है ना, तो वो चौसर का खेल बना हुआ था यहाँ पे। ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा आजकल थोड़े डिफ़िकल्ट है पत्थर को काट-काट के इस प्रकार के खेलों को बनाना, तो आजकल विलुप्त ही हो गया है। तो फिर देखा चांदपुरगढ़ के बारे में लिखा हुआ था, किन-किन राजाओं ने यहाँ पे शासन किया। अजयपाल, कनकपाल, तो इनका ही देखा। फिर देखा कि सोफ़े भी थे, पता मतलब ऐसे सोफ़े थे जैसे पत्थर के बने हुए, इतना पर कंफर्टेबल थे। मतलब पुराने लोग बहुत
अच्छी चीज़ों को बनाते थे। फिर देखा कि दीवारें वग़ैरह और जो यहाँ का जो मतलब एरिया था नीचे वाला, फर्श वाला, वो उसमें मतलब पत्थर ही बिछे हुए थे, फटियाल बोलते हैं हम इसको। पर ये बहुत ही सुंदर था, पता पहाड़ यहाँ ऊँचाई में है ये, तो पहाड़ वग़ैरह देखने के लिए भी बहुत ही सुंदर था। तब मुझे तो बहुत बहुत पसंद आया। सारे ये तो मेरे दोस्त लोग सारे फ़ोटोग्राफ़ी करने लग गए। फिर अब बारिश बहुत तेज़ आने वाली थी, ओले गिरे इस दिन तो। फिर तेज़-तेज़ ही वीडियो बना ली, जितना भी हो सका बनाया। फिर बारिश भी मतलब एक तरफ धूप लगी थी, एक तरफ बारिश का मौसम हो रहा था। आते-आते तो बहुत ही बारिश हो गई थी और फिर तबीयत भी ख़राब हो रही थी, तो थोड़ी थोड़ी बहुत ही वीडियो बना पाई। फिर दोस्त लोग गाड़ी में सबने बहुत एन्जॉय किया, कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह, भूख भी लग गई थी तो कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरा गाड़ी में खाया हमने सबने मिल के। और बस फिर क्या था, फिर तो बारिश ही इतनी ज़्यादा आ गई कि कुछ वीडियो ही नहीं बना पाए। ऊपर जितनी भी फ़ोटोज़ थी वो खींची। रास्ते में आते वक़्त आदी बदरी से होते हुए आए तो एक फ़ोटो यहाँ पर भी खींच ली। फिर दिन का कुछ पता ही नहीं चला, दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आया और ये हमारी पूरे दिन की वीडियो हमने ऐसे ही बना दी। बाकी अब आपको नए-नए व्लॉग में मैं अपनी नई-नई दिनचर्या दिखाती रहूँगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।